चलिए फर्दर आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, 19 यहाँ से देखते हैं, 17 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेकिन सब्सटीट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। देखो, जिसको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले याद होंगे ना, वो तो इनको वैसे ही इजीली कर लेगा, क्योंकि इतना बड़ा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो देखा ही नहीं है। लेकिन मुझे tan इनवर्स x को यदि मैंने t माना, तो मुझे ये पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² है, और x का dx है और t का dt। मीन्स इस फैक्टर में ये e⁻t dt लिखा हुआ है। बस देख लो, मैंने tan इनवर्स x को t रख दिया, इस पूरे को dt लिख दिया। अब e⁻t का क्या होता है? e⁻t होता है, यही आंसर है। अब t के प्लेस पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो e⁻tan इनवर्स x + c, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है ना। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 एक स्पेशल क्वेश्चन है, तो 19 जैसे क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में रखेंगे। कभी हमें मिलते हैं e⁻x वाले, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो थीम है वो यहाँ से सीखना। देखो, अभी मैं कहूँ कि भाई मेरे पास जो फॉर्मूले हैं उसमें e⁻x का सिंपल फार्मूला है। अब ऐसा तो है नहीं e⁻2x - 1 का कुछ फार्मूला इंटीग्रेशन में अभी तक सीखा है हमने, नहीं। अब मैं क्या करूँ? जहां तक मैंने देखा है कि क्वेश्चन का टाइप जब भी fx/gx वाला था, अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े हमने उनको तुमने ध्यान से देखा होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैंने क्या किया, gx को मैंने t माना। तो gx को मैंने t माना, और gx को t मानते ही कुछ ऐसा हुआ कि fx dx जो था, ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन था, वो अपने आप सिंप्लीफाई होके dt में चला गया, या dt के कुछ फैक्टर में चला गया जिसमें कांस्टेंट था। मींस ऐसा गेटअप हम यदि यूज करना चाहें तो उस वाले गेटअप पर फोकस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1/t टाइप का फॉर्मेशन रह जाएगा ये। अब बात आती है इसमें ऐसा क्या सोचें, तो इसको हम लोग देखते हैं। मैंने क्या किया, जो 2x - 1 ये लिखा है ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया e⁻x से। तो डिवाइड करने पर क्या हुआ, अब e⁻2x - 1 अपॉन e⁻x अपॉन e⁻2x अपॉन में +1 है, चेक कर ले यार उसको, अपॉन में +1 है, +1 अपॉन e⁻x। अभी फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ बस, है ना। इंटीग्रेशन का साइन हम लोग यूज कर, अलग अलग डिवाइड किया तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2x - x क्या बचेगी, x माइनस 1 अपॉन e⁻x, तो उसको e⁻x लिखते हैं। अपॉन में ये फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे x आएगा, बस प्लस साइन से मीन्स जो फंक्शन था वो ये बन गया। मीन्स क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन का था वो रिप्लेस होके इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। और ये तुम्हें अब कहीं भी मिले, ये एक फेमस क्वेश्चन समझो, और कॉमन सेंस की बात है। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, e⁻x + e⁻x लिखा हुआ है, इसको यदि मैं t मानूं, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो e⁻x का e⁻x, और e⁻x का क्या हो जाएगा, -e⁻x हो जाएगा, और फिर x का dx दोनों ही केसेस में, और इसका dt। मीन्स न्यूमरेटर पूरा पूरा dt में चला गया, क्वेश्चन सिर्फ रह गया dt/t। dt/t का क्या होता है, ln t। अब t को नहीं रखना है, t के प्लेस पे हमें वैल्यू रख दो भाई, ये +c, ये इसका आंसर आ गया। मीन्स इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से समझें तो इसमें यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे यहां मैं इसको अज्यूम भी करता कुछ, तो ये माइनस वाला फैक्टर नहीं जा पाता, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, डिवाइड करके उसको इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, ये प्रोसेस लगाया। उसके बाद इजीली देखो कि न्यूमरेटर को एज्यूम करते ही, डिनोमिनेटर को सॉरी, और मैक्सिमम केसेस में डिनोमिनेटर को ही एज्यूम करेंगे। एक्चुअली मैं तुम्हें रिकॉल कर दूं कि ज़्यादातर केस में अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसा है कि f' ऊपर है, fx नीचे है, और ये dx है, इस टाइप की इंटीग्रेशन चल रहे हैं। अब fx को t मानते ही f' dx dt में चला जाता है। या फिर एक टाइप ऐसा चल रहा है कि fx है, उसके इनटू में f' चल रहा है, तो उसमें भी हम fx को t मानते हैं, तो f' dx dt में चला जाता है। मीन्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर लिखा हुआ है।
यही बस थीम चल रही है, इसको ध्यान से समझें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 19 था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए 20th, अब 20th अभी तक जो समझाया था, इतनी बकवास की ना, उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल 20th क्वेश्चन ही मिल गया हम लोगों को। ये गिवन अभी वाले क्वेश्चन को आप रिकॉल करके देख लो, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसमें ये डायरेक्ट उसने इस फॉर्मेशन में लिख ही दिया है, तो इसमें दिखाई दे रहा होगा कि डिनोमिनेटर में यदि मैं इसको टी मान लूँ, डिनोमिनेटर के पूरे फैक्टर को, तो ई टू पावर 2x का ई टू पावर 2x, 2x का 2 माइनस 2 ई टू पावर माइनस 2x टी होल डी एक्स डी टी, मीन्स डी टी बाई 2 हो जाएगा। मीन्स ये फॉर्मेशन कितना बचेगा पता है, 1/t dt बाई 2। तो 1/2 बाहर आ गया, ये 1/2 ln 1/t बचा, 1/t का ln t होता है, तो उसको हम लोग यहीं रख लेते हैं। चलिए यहीं कर देते हैं, तो 1/2 ln t की प्लेस पे इसको रख दो। अब क्वेश्चन का आंसर हो सकता है यहाँ पर हो, फिर या फिर हो सकता है इसको सॉल्व करके मिल जाए। बेसिकली आंसर यही मिल जाएगा, नहीं सिंप्लीफाई करके भी दे सकता है, क्योंकि ई टू पावर एक्स ln की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप आंसर को देख के उसको उस हिसाब से चेक कर लें। मैं इसको फर्दर यदि आगे इंक्रीज करना चाहूँ तो देखिए जरा, कर देते हैं इसको, क्या है वो देख लो। 1/2 ln 1/2 ln ई टू पावर 2x, फिर माइनस ई टू पावर माइनस 2x, ये आया है प्लस सी। तो 1/2 ln यहाँ पे ई टू पावर 4x माइनस 1/e² 2x। अब एक्चुअली लॉग की प्रॉपर्टी थी वो लगा दी, 1/2 ln ये e² 4x माइनस 1, लॉग m/n होता है log m माइनस log n, तो माइनस 1/2 ln e² 2x। अब ये फॉर्मूला क्या है, ln e² 2x को लिख सकते हैं सिर्फ 2x, क्योंकि 2x आगे आएगा प्रॉपर्टी से, और ln मतलब log e बेस e की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली यदि इसके आंसर की बात करें तो हो सकता है इसका आंसर इस फ्रेम में आपको मिल जाए, e² 4x। ये डिपेंड करेगा आंसर किस तरीके से दिया हुआ, माइनस 2x जब रखेंगे तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस सी, ये आंसर मिल सकता है, वो चेक कर लें आप, ठीक है। तो ये देख लिया ढंग से, अब इसको एक बार हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा देख लिया है, 20th, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22। अच्छा 21, 22 दोनों क्वेश्चन जो है ना सिंपल से फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, कि भाई मेरे पास इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होता है, बस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, बस इसी फॉर्मेशन को यूज करना है। अब भाई यहाँ तो सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट है, 21 में देखूं मैं, 21 में तो मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेट tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स के प्लेस पे मुझे लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, मीन्स मेरा इंटीग्रेशन बेसिकली सेक स्क्वायर एक्स ये माइनस 1 का है। अब हो जाएगा, अब इसको हम t मानते हैं 2x माइनस 1 को, तो 2x माइनस 3 को जो भी है t माना, तो 2dx क्या हो जाएगा, dt में चला जाएगा। सेपरेट करेंगे तो 1 का तो अलग ही हो जाएगा। तो फाइनली यदि इसको देखें, देखिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। यहाँ पे मैंने वो एज्यूम कर लिया है कि 2x माइनस 3 को t माना है, तो 2dx dt में चला गया, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर t dt, और 2 देखो कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा 1/2। ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन, इधर सिंपल 1 का x हो गया। अब सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10, तो 1/2 tan t। अब t कितना है, t चेक कर लो, t है 2x माइनस 3, तो ये 2x माइनस 3
ये इंटीग्रेट हो गया, माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक इट इज ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी हम लोग इसी थीम से देख लेते हैं, क्योंकि उसमें सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x डायरेक्ट लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही फॉर्मूला है। तो इस केस में 7 माइनस 4x को मैंने t रखा, तो माइनस 4 dx की वैल्यू कितनी आ गई dt, तो x dx आ जाएगा, सॉरी dx सिर्फ आ जाएगा माइनस dt बाई 4। मीन्स क्वेश्चन रह गया सेक स्क्वायर टी dt और माइनस 1/4। अब सेक स्क्वायर टी का 10t, तो माइनस 1/4 10 t में कितना आएगा 7 माइनस 4x प्लस सी। अच्छा, यदि हम इन सारे थीम्स को ध्यान से देखें, ये तो वो लिखने का तरीका, लेकिन याद करो कि वो ये वाला फैक्टर वही है ना, एक्स प्लस बी वाला, तो डिवाइड में ये फैक्टर आ जाएगा ना, तो वो डिवाइड में आ गया अपने पास, और सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया है। ऐसे यहाँ पर ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, 2 वाला फैक्टर डिवाइड में आ गया, वो 2 वाला डिवाइड में आ गया वो। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 22 तक। ओके।